अगले 10 मिनट के अंदर ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना ओवर थिंकिंग की, ये एकदम खत्म हो जाएगी। ये जो तुम बार बार चीजों के बारे में सोचते हो कि मार्क्स अच्छे आएंगे या फिर नहीं आएंगे, रिजल्ट कैसा आएगा, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो भैया पेरेंट्स क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, ये जितनी भी चीजों के बारे में तुम बार बार सोचते जाते हो ना, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं केवल और केवल अगले 10 मिनट के अंदर। हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आज ना कोई भी मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह आपके लिए लेकर नहीं आया हूं। आज तुम्हारा बड़ा भाई बनके तुम्हारे सामने आया हूं और ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना ओवर थिंकिंग, इसका सोल्यूशन लेकर आया हूं। सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि कैसी चल रही है यार तुम्हारी जिंदगी, सच में बताओ कैसी चल रही है जिंदगी। बहुत सारी चीजों के बारे में डेली सोचते हो ना, कितनी सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर चलती हैं, कितनी सारी चीजें अलग अलग कि रिजल्ट कैसा आएगा, मार्क्स कैसे आएंगे, भैया अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, भैया क्या इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, भैया मेरी तो ना कोई इज्जत ही नहीं करता, मेरी तो वैल्यू ही नहीं है। स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में जाती हूँ तो कोई दोस्त अच्छी तरीके से बात नहीं करता, सब मुझे इग्नोर करते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। कितनी चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही हैं, हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और सुनो मेरी बात यार। देखो, जब मैं भी तैयारी कर रहा था ना तो उस समय पर मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आते थे कि यार क्या होगा, कैसे होगा, मेरे तो कोई बात ही नहीं करता, मेरे तो पेरेंट्स मुझे गलत समझते हैं, सब मुझे गलत गलत बोलते रहते हैं। मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती थी। जब हम ये ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार दुनिया का हर एक इंसान गलत है और केवल मैं सही हूं। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था ना, मैं बिल्कुल आपसे रिलेट कर पाता हूं क्योंकि आपका बड़ा भाई हूं। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ना सब लोग बेवकूफ हैं, मेरे पेरेंट्स बेवकूफ हैं, मेरे दोस्त बेवकूफ हैं, सब, क्योंकि ये तो मुझे समझ ही नहीं पाते। अरे यार मेरे घर वाले मुझे डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं, इनको नहीं पता ना कि स्कूल में मैं क्या क्या झेल के आ रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, बट फिर भी पापा मम्मी डांट रहे हैं। होता है ना आपके साथ भी ऐसा, लगता है ना कि यार कोई मुझे नहीं समझता, दोस्त देखो कैसे हैं, ये भी नहीं समझते, ये भी मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। कितनी सारी चीजें दिमाग के अंदर चल रही है ना, तो उस समय पर हमें ऐसा ही लगता है कि यार दुनिया में हर एक इंसान गलत है। बट इस चीज को ना एक बहुत सिंपल सी एक स्टोरी से आपको समझाऊं, ठीक है। एक बार एक लड़का गाड़ी से जा रहा था, हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहा था, एकदम स्लोली धीरे 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 अपनी गाड़ी बहुत शांति से चलाकर जा रहा था। अब पीछे से एक लड़का आता है दूसरी गाड़ी लेकर और बहुत तेज स्पीड में आता है और उस सामने वाली गाड़ी से अपनी गाड़ी को भिड़ा देता है। गलती से उसकी गाड़ी भिड़ जाती है। अब वो सामने वाला गाड़ी वाला लड़का बाहर निकलता है गुस्से के अंदर और उसे सुनाने लगता है, उससे लड़ने लगता है। क्या उस लड़के ने सही करा? हाँ सही करा यार, क्योंकि वो तो एकदम सही जा रहा था, पीछे से आया कोई और उसने गाड़ी को ठोक दिया तो गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो आएगा। अब दूसरी कंडीशन समझना। अब जैसे ही वो लड़का जो कि सुना रहा था उसे, जो डांट रहा था उसे, जब वो उसके गाड़ी के शीशे में देखता है तो उस गाड़ी के पीछे वाली सीट पे उसकी माँ थी जिसको हार्ट अटैक आया हुआ था। उस लड़के की माँ जो कि पीछे वाले गाड़ी चला रहा था, उसकी माँ को हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से वो गाड़ी इतनी तेज चला रहा था जिस वजह से उसका थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ और गाड़ी आकर भिड़ गई। अब जैसे उस लड़के ने वो देखा तो उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी और बोला आप जाओ जल्दी से डॉक्टर के पास इन्हें लेकर जाओ। दोनों कंडीशन के अंदर आपने पता है क्या देखा? पहले उसे गुस्सा आया, क्यों? क्योंकि उसे उस लड़के का ऐसे गाड़ी चलाने का रीजन नहीं पता था। वो चिल्लाने लगा, रे क्या कर रहा है तू, कैसे गाड़ी चला रहा है। बट जैसे ही उसे, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही उसे ये पता चला कि यार ये गाड़ी इसलिए ऐसे चला रहा है क्योंकि इसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो मैं भी यही कर रहा होता, तब वो शांत हो गया। अब ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, ये आपके जीवन की कहानी है। आज आपको गुस्सा आता है सब पे, आपको इरिटेशन होती है, कोई भी आपसे बोल देता है ना तो आपको लगता है यार ये तो लोग मेरा कोई अच्छा चाहता ही नहीं है। आज आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अभी कहानी के पहले पड़ाव पे हो, उस रास्ते पे हो जिस रास्ते पे अभी वो लड़का था। जब वो लड़का कार से उतरा और उसने उसको सुनाना स्टार्ट करा ना, उस वाले पड़ाव में हो। मैं गारंटी से बोलता हूं, लिख के ले लो मेरी बात, आज से 2 साल बाद जब तुम इस फेज से बाहर निकलोगे ना, तुम्हें तब पता चलेगा कि यार मेरे पेरेंट्स भी गलत नहीं थे, मेरे रिश्तेदार भी गलत नहीं थे, मेरे दोस्त भी गलत नहीं थे और मैं भी गलत नहीं था। सब अपनी अपनी जगहों पे सही हैं, बस अभी तुम्हें उनका रीजन नहीं पता। आज तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे शायद कुछ बोल देते होंगे, तुम्हें आज रीजन नहीं पता, इसलिए तुम इरिटेटेड होते हो, इसलिए तुम्हें गुस्सा आता है। आज से 2 साल बाद तुम्हें रियलिटी पता चलेगी और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, ये होगा, ठीक है। और पता है जब हम ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा करते हैं ना, तो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें ऐसा लगने लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो तो बहुत बड़ी है। ऐसा लगता है ना आपको? आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मार्क्स ना ला पाना, प्रॉब्लम है एग्जाम क्रैक करना, और आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। और देखो ये मेरे साथ भी होता था, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था ना तो मैं परेशान रहता था और सबको बोलता रहता था कि यार तुम नहीं समझोगे, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और मेरी प्रॉब्लम क्या थी? मेरी प्रॉब्लम थी कि पिछले टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, और आज मैं देखता हूं तो हंसता हूं। इस प्रॉब्लम को मुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है,
देखो, तो जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सबको ऐसा ही लगता है कि सबकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट रियलिटी है ना, किसी की भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। देखो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है एग्जाम को क्रैक करना, अच्छे मार्क्स लाना। इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर एक ऐसा भी बच्चा होगा जिसके लिए प्रॉब्लम होगा पढ़ना। उसके घर पे इतना पैसा नहीं होगा कि वो अच्छे स्कूल में जा सके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सके। उसकी प्रॉब्लम तुमसे अलग है, ठीक है। और इस देश में एक ऐसा भी बच्चा होगा जिसके लिए प्रॉब्लम होगा 2 टाइम का खाना खाना। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो 2 समय का खाना खा पाए। पढ़ाई तो उसके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, मार्क्स लाना तो उसके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके लिए प्रॉब्लम तो यह है कि यार खाना मिल जाए, आज भूखा ना सोना पड़े। समझ रहे हो? अब बताओ किसकी प्रॉब्लम बड़ी है? मैं बताऊं, किसी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, किसी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। एक सिंपल सी ना, एक आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये पेन है, ये पेन का वेट कितना है? बहुत कम है। अब मैं इसको होल्ड कर रहा हूं, क्या कोई दिक्कत है मुझे होल्ड करने में? नहीं, मैं 10 मिनट आराम से होल्ड कर लूंगा। बट अगर इसी पेन को मैं 1 घंटे तक यहां पर रखूं, तो क्या अब मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा? होने लगेगा। पर पेन का वेट तो उतना ही है, पेन का वजन तो नहीं बढ़ा, फिर मेरे हाथ में क्यों दर्द हुआ? मेरे हाथ में दर्द इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत समय तक इसको एक जगह पर रखा, होल्ड करके रखा। अब अगर इसी पेन को मैं 10 घंटे तक अपने हाथ में रखूं, तो मेरा हाथ एकदम सून हो जाएगा, है ना? इसी प्रकार से आपकी प्रॉब्लम छोटी सी है, सबकी प्रॉब्लम छोटी सी है, बट जितने समय तक आप उस प्रॉब्लम को अपने अंदर दबा कर रखोगे, होल्ड करके रखोगे, वो प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी होती जाएगी। जैसे ये पेन छोटा सा है, अगर 10 मिनट हाथ ऐसे करूंगा तो कुछ नहीं होगा, बट 1 घंटे करूंगा तो बिल्कुल कुछ होगा। समझ पाए? तो प्रॉब्लम बहुत छोटी है, बस उसको तुम जितना समय तक अपने अंदर दबा कर रखते हो ना, उतनी बड़ी वो होती जाती है। तो भैया, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ओवर थिंकिंग है, इससे हम बाहर कैसे निकले? 3 स्टेप्स होते हैं, बस 3 स्टेप्स। पहला स्टेप पता है क्या है? फॉरगिव योरसेल्फ। ये जो प्रॉब्लम है ना, जो तुमने ऐसे दबा के रखी है अपने हाथ के अंदर, इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा दोस्त, इसको त्यागना पड़ेगा, इसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। यार कैसे निकालोगे? खुद को माफ करके। खुद को आज माफ करो यार। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पास्ट में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारे तुम्हारे इश्यूज हो सकते हैं, शायद तुमने किसी को कुछ गलत बोला था, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। बट तुम आज से एक नई जिंदगी शुरू करोगे। आज से तुम खुद को माफ करोगे। जो हुआ, जैसा हुआ, ठीक है। आज से हम सब अपने आप को माफ करते हैं। इस पल से एक नई जिंदगी हम शुरू कर रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूलते हुए कल को हम देखेंगे अब से, ठीक है? और इसीलिए खुद को माफ करने के लिए आज हम सब इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे क्या? आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करती हूं। ये कमेंट सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज करके लिखो, अगर आप खुद को माफ करना चाहते हो तो, ठीक है? तो स्टेप 1 है, हमें उस प्रॉब्लम को छोड़ना पड़ेगा। हमने खुद को माफ करा। अब स्टेप नंबर 2। देखो, स्टेप नंबर 2 क्या है ना, कभी भी आप पढ़ रहे हो और आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, तो पता क्या करो? बहुत सिंपल सा स्टेप है, अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लो। जिसकी इमेजिन करो मैं पढ़ रहा हूं और मेरे मन में ख्याल आ रहे हैं, तो मुझे पता चला यार मेरे मन में 3 ख्याल आ रहे हैं। कौन कौन से ख्याल आ रहे हैं? पहला जो मेरा ख्याल है ना, वो ये है कि यार मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मेरा ना कल रिजल्ट आने वाला है, अब यार पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे, कैसा एग्जाम हुआ है मुझे नहीं पता। तो ये है मेरा पहला ओवर थिंकिंग। दूसरी मेरी ओवर थिंकिंग थी कि यार 2 दिन में मेरा एक नया टेस्ट है और मुझे डर लग रहा है, तो ये था मेरा सेकेंड पार्ट। अब तीसरा एक और मेरे मन में थॉट चल रहा है, जो कि है यार मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई थी, मेरा एक दोस्त था उससे मेरी लड़ाई हो गई थी। अब इन तीनों चीजों को मैंने लिख लिया, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? अब ये देखो कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज है जो कि तुम, जिसमें कुछ प्रयास करके तुम चीजों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? क्या तुम्हारे हाथ में कुछ है? अरे भाई, तुमने पेपर दे दिया, अब रिजल्ट जो आएगा वो आएगा। क्या तुम्हारे हाथ में कुछ है? क्या तुम अपने रिजल्ट को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, तो इसको काट दो, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको अपने दिमाग में अब से नहीं लाना। दूसरी चीज कि भैया टेस्ट है 2 दिन में, क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो, तो ठीक है, क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। और तीसरी चीज, भैया दोस्त ना नाराज हो रहा है, अब क्या कर सकते हो? हाँ यार, दोस्त से बात करके उसे मना सकते हो, तो बिल्कुल जाकर बात करके उससे मनाओ। तो जिन चीजों पे तुम कर सकते हो प्रयास करो, जिसमें नहीं कर सकते उस पर क्रॉस मारो और भूल जाओ। बेस्ट तरीका है ओवर थिंकिंग को खत्म करने का। ये हो गए 2 स्टेप। अब एक तीसरा स्टेप आपको बता देता हूं। देखो, लॉन्ग टर्म पे अगर ओवर थिंकिंग को अपने दिमाग से आपको खत्म करना है ना, एक ऐसा स्टेप बता रहा हूं जो कि आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, बट पर्सनली जैसे मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म करी और हजारों स्टूडेंट्स ने करी है, वो एक प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं स्टे बिजी। हमेशा बिजी रहो। मतलब देखो, अभी तुम ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हारे पास काम नहीं है करने को। तुम बोलोगे भैया काम तो है यार, पढ़ाई तो करनी है, पर तुमने प्लान तो नहीं बना रखा।
अगर तुम पूरे दिन भर बिजी रहोगे, अगर तुम्हारे पास प्लान होगा कि ठीक है यार आज मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो तुम्हारा दिमाग ना पूरी समय पर ये सोचेगा कि यार अब मैंने ये कर लिया, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा बाकी की 100 चीजें सोचने का। समझ पाए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय पर। मैं भी इस टेक्निक को फॉलो करता हूं क्योंकि ओवर थिंकिंग ना कोई भी कर सकता है, मेरे साथ भी हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पूरा प्लान बना के चलता हूं कि मुझे आज दिन में 10 चीजें निपटानी है। तो उस वजह से क्या होता है, मेरे मन में ख्याल ही नहीं आते, मैं पूरे दिन भर बिजी रहता हूं रात तक। समझ पाए? तो अगर तुम अपने दिन को पूरा बिजी बनाओगे ना तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल ही नहीं आएंगे। ठीक है, रात को सोने जाने से पहले जो तुम 100 चीजें सोचते हो ना उसको सोचना बंद करो। रात को सोने जाने से पहले सोचो कि भाई ठीक है आज मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, कल मैं ये करने वाला हूं, बस, और जाकर सो जाओ। और यार मैं बस एक चीज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करना है तो करिए, नहीं करना आपकी इच्छा है, बट अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। पता है क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग ना इस देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन गई है और मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट, इस देश का हर एक स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से बाहर निकले और अपने गोल को अचीव करे। उसके लिए आप सभी का साथ लगेगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू हर जगह इसको फैला दीजिए और बता दीजिए ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इस तरीके से समाप्त हो सकती है। तो प्लीज इसको शेयर करिएगा। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत और वो कमेंट कर देना कि यस आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करती हूं, ये कमेंट जरूर कर देना।